आज की वीडियो में ऑब्वियसली भाई ये जो गेम हारने के बाद भी दुख नहीं हो रहा है वो बताऊंगा, और रियल मैड्रिड की हालत कैसे खराब हो गई है। इंजरीज, 10 बंदे बाहर है भाई, ला लीगा हाथ से छूटते नजर आ रहा है। विल टॉक अबाउट इट एज वेल। लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस बार्सिलोना की टीम मेरे भाई। देख यार, हार गए वो बात अलग है, एग्रीगेट में हार गए, कोपा डेल रे से बाहर हो गए, लेकिन जिस तरीके से हारे हैं ना दोस्तों, मैं बहुत प्राउड हूँ। वो गम है कहीं ना कहीं। वो फर्स्ट लेग में मैंने तुमको बोला था ना कि यार 4-0 नहीं हारना था, शायद 4-1 हारते, 4-2 हारते तो सेकंड लेग में हमको एडवांटेज रहता, और काश 4-1 हारे रहते तो अभी गेम एक्स्ट्रा टाइम पे चल रहा होता। ठीक है, वो एक गम रह गया है कि यार फर्स्ट लेग में ना थोड़ा गंदा हार गया। 4-0 नहीं, 4-1-2 होना चाहिए था, रिवर्स लेग में थोड़ा फायदा होता हमको। लेकिन फिर भी यार 4-0 एथलेटिको मैड्रिड जीती थी अपने जो है वो भाई लेग में। एवरीबडी न्यू कि इस लेग में एथलेटिको मैड्रिड गोल मारने के उद्देश्य से तो आ ही नहीं रही है। वो भैया करेंगे डिफेंड, और कुत्ता चप्पल छाप टाइप डिफेंड करेंगे, कर रहे थे चप्पल छाप टाइप डिफेंड। 10-10 लोग पीछे लाइन बना करके खड़े हुए हैं, और क्यों ना करें यार। मैं भी, अगर मेरी भी टीम रहती 4-0 अपन जीत करके आए, अरे खा लो गोल यार 2-3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन डिफेंडिंग अच्छे से करना, बाहर नहीं होना है, ये उद्देश्य लेकर के उन लोग आए थे, और वो लोग करे अपने काम को उस तरीके से। लेकिन फिर भी यार कल ना हारने के बावजूद मैं ये बोलूंगा कि यार गम नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने खेला, जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स ने 100% दिया है इस गेम में, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डअप है। प्लेयर्स का भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप होगा। ठीक है, चूक गए, लामिन यामाल वाज विजिबली फ्रस्ट्रेटेड, ही वॉक्ड इनटू द ड्रेसिंग रूम जैसी मैच खत्म होता है। ठीक है, वो बात अलग है, बट ये जो फ्यूल है, ये जो फायर है, ये आगे यूज कर। कल का गेम देख करके मुझे ये लगा कि यार ऐसे और डिफिकल्ट गेम्स आएंगे यूसीएल में। अभी यूसीएल बचा, ला लीगा बचा, यूसीएल में ऐसे डिफिकल्ट गेम्स आने वाले हैं जहां पे शायद हमको हमारा 100% देना पड़ेगा। कल का मैच देख करके लगा कि आर प्लेयर्स आर रेडी टू गिव देयर 100%, और जब हमारे प्लेयर्स ये सोच लेते हैं कि हमको हमारा 100% देना है, तब तो भाई कुछ नहीं तोड़ सकता है हमको। वी हैव टू टॉक अबाउट डिफेंडिंग स्पेशली। ठीक है, अटैक में 3 गोल पड़े, बट आई हैव टू टॉक अबाउट डिफेंडिंग। एथलेटिको मैड्रिड ने क्या उतना चैलेंज किया बार्सिलोना को? मैं बोलूंगा उतना चैलेंज नहीं किया, लेकिन जितना चैलेंज किया मेरे ख्याल से हम फंबल कर जाते। पाउ कुबार्सी की परफॉर्मेंस वाज टॉप नॉच, जेरार्ड मार्टिन की परफॉर्मेंस वाज टॉप नॉच, अलहांद्रो बाल्दे बाहर हो गए, कंसेलो आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में खेल रहे थे, राइट हैंड साइड में आ गए। राइट हैंड साइड में जो कंसेलो वाज परफॉर्मिंग लाइक अ बीस्ट भाई, ऑल द क्रॉसेस वर टॉप नॉच। इवेंचुअली अराउहो आता है, लुक्ड गुड। आप मार्क बर्नाल के 2 गोल्स के हेलो, लाइक बीइंग एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर एंड गोइंग एंड स्कोरिंग गोल्स, वो भी इस इंपॉर्टेंट टाइम पे, मीन्स अ लॉट। लामिन यामाल की ड्रिबलिंग कह लो, द वे ही वाज ग्लाइडिंग पास्ट दी भाई डिफेंडर्स ऑफ एथलेटिको मैड्रिड, ही वाज टोइंग, खेल रहा था बच्चों के तरीके से यार। 18 का है ये लौंडा भाई, गिरा रहा है बंदों को, और क्या असिस्ट मारा उसने, है ना। अब रफीनिया का इंटेंशन कह लो गेम में, वो जो वर्क रेट दे रहा है सॉलिड। कल के गेम में मैं माँ की कसम फरान टोरेस को छोड़ करके किसी प्लेयर के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता हूँ कि यार तू अपना 100% नहीं दिया है। और यही एक बात है जो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दे रहा है ये हारने के बाद भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो हमारे गेम्स आने वाले ना आगे, अगर हमारे प्लेयर्स ये ठान लेंगे कि हमको 100% देना है, वो गेम निकाल करके लेके आएंगे और जीत करके आएंगे। मतलब अगर हम इस चप्पल छाप डिफेंडिंग के खिलाफ 3 गोल मार सकते हैं तो यार हम कर सकते हैं, हम यूसीएल में अच्छा कर सकते। पेद्री की पासिंग फिनोमिनल थी, माँ कसम क्या पासिंग करता है वो लौंडा। बस हाँ, थोड़ा सा टेंशन है अराउहो की जो है वो, अराउहो कह रहा हूँ, वो अलहांद्रो बाल्दे के इंजरी के रिगार्डिंग। रोते रोते बाहर निकला यार, तो मुझे डर लग रहा है। कुंडे भी जो है वो भाई इंजर्ड होकर के बाहर निकला, तो फिर से वंस अगेन वही फुल बैक वाला इशू यार। यही टाइम था पिछले सीजन भी, है ना, यूसीएल के इंपॉर्टेंट स्टेज में यार। हाँ, रोनाल्डो, अराउहो और अराउहो, अलहांद्रो बाल्दे और कुंडे की इंजरी हो जा रही थी, यही टाइम था, और फिर से वही हो रहा है। बट थैंकफुली अभी कंसेलो है, अभी जो है वो भाई अराउहो आ गया है, एरिक गार्सिया भी खेल लेता है राइट बैक में, तो चलो ठीक है, थोड़ा सा ठीक है कहानी। बट यार फिर भी यार पता नहीं गम नहीं हो रहा है, मैच हारने के बावजूद गम नहीं हो रहा है। गेम के बारे में क्या ही बात करूं यार, कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने खींचे थे, गेम देखते लगा दे रहा हूँ, देख लो। बहुत गंदा चप्पल छाप डिफेंडिंग करते एथलेटिको मैड्रिड, और चप्पल छाप बोलना नहीं चाहिए बीइंग रियल वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ठीक है, मतलब उनका गेम प्लान था यार, वो अपने गेम प्लान में सक्सीड होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे तीनों गोल्स बहुत सुपर्ब थे यार। पहला गोल मार्क बर्नाल का, लामिन यामाल ने क्या ड्रिबलिंग करी, गिराता है भाई बंदों को, मार्क बर्नाल को पास देता है, मार्क बर्नाल गोल मारता है। ये माइंडसेट रखना कि मेरे को गोल भी मारना है फ्रॉम एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर, बहुत बेहतरीन बात है। द सेकंड वन, पेद्री को पेनाल्टी मिलती है, डिजर्व पेनाल्टी, डाइव वगैरह नहीं था, पेनाल्टी मिलती। रफीनिया क्या पेनाल्टी मारा है, वो पेनाल्टी ले रहा था, दिल यहाँ मेरा धक धक कर रहा था, मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा भाई, इतना प्रेशर है, कैसे गोल कोई मार पाएगा, लेकिन वो रफीनिया था, वो मारा गोल। और उसके बाद भाई जो तीसरा गोल था,
इट वॉज जस्ट फिनोमिनल भाई, इट वॉज जस्ट फिनोमिनल. लाइक वंस अगेन मार्क बर्नल, प्रेजेंस ऑफ माइंड, बीइंग देयर. बस पोक करते हैं, क्या गोल पड़ता है भाई. 3-0 हम जीतते हैं. वी वर वेरी क्लोज ऑब्वियसली भाई. देयर वेयर सम मैनी, मतलब देयर वेयर सम चांसेस जहाँ पे लमीन यमाल ने बॉल उड़ाया, कुछ बॉल्स आपके जेरार्ड मार्टिन ने उड़ाए. ठीक है, होता है, चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आई मीन इफ वी गेट एक प्रॉपर स्ट्राइकर लाइक रनर वाला स्ट्राइकर है ना, हु कैन गेट बिहाइंड दी डिफेंडर्स, भाई हम कितने गोल्स मारेंगे रे. अगर एक अच्छा ट्रांसफर विंडो मिल जाए बार्सिलोना को और एक स्ट्राइकर आ जाए, अरे भाई मजा आ जाए, मजा आएगा. ठीक है, हार गए 3-0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. वी आर आउट ऑफ कोपा डेल रे. वन लेस टेंशन. द वे शुड बी क्लियर फॉर यूसीएल, द वे शुड बी क्लियर फॉर ला लीगा. वी हैव टू बी वेरी वेल जो है वो भाई डिलीजेंट इनफ कि भाई हम कैसे अपने फिक्चर्स को जो है वो भाई मैच आउट कर रहे हैं. बिकॉज द नेक्स्ट गेम विच विल बी फेसिंग विल बी जो है वो भाई एथलेटिक क्लब जस्ट 4 days आफ्टर 8 तारीख को, और फिर न्यूकासल है भाई 11 तारीख को. तो वी हैव टू बी वेरी 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 मच जो है वो भाई आप कह सकते हो दिमाग से खेलने वाला टीम, कि हम कैसे किस प्लेयर को कब यूज़ कर रहे हैं. क्योंकि अब ये टर्निंग पॉइंट है सीज़न का. अब अगर हमने हर चीज़ को जो है वो भाई पकड़ लिया ना, तो सीज़न अब तो रियल मैड्रिड का हालत ख़राब है. आगे बताता हूँ कैसे, और कैसे ला लीगा में पकड़ बन सकती है हमारी, और यूसीएल के बारे में तो ऑब्वियसली अभी मैंने आपको बता दिया न्यूकासल है. तो यस, ये है कहानी. चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ. ओके, खबरों के ऊपर आ जाए दोस्तों. तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड एट रियल मैड्रिड. ये आपको पहले से ही पता होगा कि भाई किलियन एम्बाप्पे की इंजरी से रिलेटेड कहानी क्या चल रही है. किलियन एम्बाप्पे इज ऑलरेडी आउट, बट मेनी ऑफ दी पीपल आर सेइंग कि वो वर्ल्ड कप के लिए भी बाहर हो सकता है. क्या है पूरी कहानी, चलो मैं किलियन एम्बाप्पे का आपको बताता हूँ. उसके बाद रॉड्रिगो का तो आपने सुन ही लिया होगा यार, और फिर हम पूरे रियल मैड्रिड के स्क्वाड के ऊपर नजर डालेंगे, और आने वाले गेम्स के ऊपर भी नजर डालेंगे कि ये कैसे एक इंजर्ड स्क्वाड के साथ रियल मैड्रिड कितने इंपॉर्टेंट गेम्स खेलने वाली है. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट किलियन एम्बाप्पे. तो किलियन एम्बाप्पे वाज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम दी नी इंजरी. आपको याद होगा उस नी इंजरी से जो है वो भाई उसको थोड़ा सा फोर्स किया गया था कि भाई तू ज़्यादा रेस्ट वगैरह मतलब, बिकॉज वी हैव टू प्ले एक इंपॉर्टेंट गेम अगेंस्ट FC बार्सिलोना. तुमको याद होगा एल क्लासिको, जिसमें किलियन एम्बाप्पे को रशियन किया गया था स्पेनिश सुपर कप के फाइनल के लिए. वो आया था, खेला भी था, लेकिन उसको फ्रेंकी डियोंग की तरफ से टैकल मिला था ऑन दी नी, जिसके बाद फिर से जो है वो थोड़ी सी दिक्कत उसको किलियन एम्बाप्पे को नी पे थी. अब इसके बाद हुआ ये कि भाई ही वॉज लाइक फोर्स्ड इनटू गेम्स कि भाई तू जा खेल, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. द डॉक्टर्स ऑफ रियल मैड्रिड टीम दे सजेस्टेड हिम कि तू कोई दिक्कत नहीं, खेल सकता है. बट धीरे 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 वो प्रॉब्लम बढ़ती गई, एंड किलियन एम्बाप्पे गॉट थोड़ा सा मोर प्रॉब्लम्स उसके नी पे, जिसके चलते किलियन एम्बाप्पे डिसाइडेड टू गो टू फ्रांस एंड कंसल्ट द डॉक्टर्स ऑफ फ्रेंच नेशनल टीम कि भाई क्या है कहानी, आप लोग देखो. व्हेन दे भाई कंडक्टेड एक जो है वो भाई पूरा सर्वे तो नहीं कहना चाहिए, एक ट्रीटमेंट कह लो या फिर डायग्नोसिस कह लो उसके नी का, तो समझ में आया यार कि थिंग्स आर लुकिंग थोड़ा सा जो है वो सीरियस. अब वहाँ पे ऐसा हुआ कि देखें दो तरीका है इसको ठीक करने का, या तो सर्जरी, या तो भाई आप जो है वो भाई वो जो होता है ना कि भाई ट्रीटमेंट वगैरह के से हम ठीक कर लेंगे, सर्जरी वगैरह नहीं करवाएंगे, वो करवा लो. किलियन एम्बाप्पे सीइंग दैट वर्ल्ड कप इज़ वेरी नियर, ही डिसाइडेड टू गो विद द ट्रीटमेंट इटसेल्फ, रिकवरी ट्रीटमेंट. वो सर्जरी वगैरह नहीं करवाएगा, और इसके बाद जो है वो भाई वर्ल्ड कप खेलना चाहता है. वो यही एक रीज़न है, नहीं तो अगर वर्ल्ड कप वगैरह नहीं रहता तो मोस्ट प्रोबेबली वो सर्जरी करवाता. सुना सुना लग रहा है बहुत सारे ग्रेट प्लेयर्स का करियर सर्जरी नहीं करवाऊंगा ट्रीटमेंट करवाऊंगा के चक्कर में लफड़ा हुआ है. सैमुअल उमटीटी याद है, सेम कहानी. फ्रेंच वर्ल्ड कप आने वाला है, सर्जरी नहीं करवाऊंगा ट्रीटमेंट करवाऊंगा, वर्ल्ड कप खेलूंगा, वर्ल्ड कप खेला और उसके बाद फिर यू ऑल्सो नो आई ऑल्सो नो व्हाट हैपेंड टू सैमुअल उमटीटी. अंसू फाटी भी सर्जरी नहीं करवाऊंगा ट्रीटमेंट लूंगा, लिए पिला गए, फिर सर्जरी करवाए, और अब ही इज नो वेयर नियर टू दैट अंसू फाटी. एंड रियली होप सो दैट दिस डज नॉट हैपन विद किलियन एम्बाप्पे, बट the path which he is going through is very very tough दोस्तों. he is going through एक treatment recovery process, physiotherapy and everything to make sure that the knee gets back really very soon. जो भी दिक्कत है वो सब ठीक हो जाए, but surgery was you know what है एक option जो किलियन एम्बाप्पे ले सकता था, नहीं ले रहा है for the world cup, which might turn थोड़ा सा जो है वो भाई risky for his career. I really hope so भाई ऐसा ना हो, because he is one of the best players, the generational player. I really don't want to see Kylian Mbappe suffering such kind of injury, but yeah, this is the कहानी. Moving forward, रॉड्रिगो का तो तुमको समझ में ही आ गया होगा. The last game he played, he suffered एक इंजरी. क्लिप्स बाहर आ गई जिससे ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट में रॉड्रिगो को ACL इंजरी हुई है. रियली वेरी सैड टू सी दैट एक प्लेयर की फॉल्ट के चलते एक ACL इंजरी हो रही है. धक्का मारा गया यहाँ पे जो है सामने वाले प्लेयर्स के द्वारा, जिसमें वो गिरता है, उसको इंजरी होती है, एंड लुक नाउ ही इज़ गोइंग टू मिस द वर्ल्ड कप.
ACL इंजरी है, यू ऑल्सो नो, आई ऑल्सो नो, ACL इंजरी से जो है भाई रिकवर करने में 8-10 महीने लग जाते हैं। द सीजन इज ओवर फॉर हिम एट रियल मैड्रिड एंड फॉर ब्राज़ील एज वेल। देखो यार, यू नो व्हाट, क्लब का पूरा सीजन मिस करना इज समथिंग जो एक प्लेयर को बिल्कुल ही पसंद नहीं होगा, लेकिन प्लेयर्स डाइजेस्ट कर जाते हैं, बिकॉज क्या है ना कि क्लब है, 1 सीजन 2 सीजन 3 सीजन आएगा ही आएगा, बट वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार आता। करियर में वर्ल्ड कप में खेलना एक बहुत बड़ी बात होती है, चांस मिलेगा नहीं मिलेगा बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइन कर। ऑब्वियसली रॉड्रिगो जो है वर्ल्ड कप की तरफ देख रहा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली अब उसको टीवी या फिर स्टैंड्स में बैठ करके वर्ल्ड कप देखना पड़ेगा, बिकॉज ACL इंजरी, देयर इज नो वे दैट रॉड्रिगो विल बी काउंटेड फॉर द वर्ल्ड कप एंड द ब्राजीलियन स्क्वाड। अब रॉड्रिगो के जाने से होगा ये कि राइट विंग में प्रॉब्लम होगी दोस्तों। द राइट विंग में जो है तो दिक्कत वाली बात है, ब्राज़ील में कौन वहाँ पे जो है जगह लेगा। विनीशियस जूनियर लेफ्ट खेलेगा, नेमार अगर मोस्ट प्रोबेबली आएंगे लेफ्ट खेलेंगे, रफीनिया को शायद राइट पुश किया जाए एंड ही डज नॉट लुक उतना बेहतर एट राइट, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बट मैन ओ मैन, व्हाट एक डेविस्टेटिंग इंजरी फॉर आपका जो है भाई रॉड्रिगो। बट डेविस्टेटिंग यही नहीं है, रियल मैड्रिड के साथ दिक्कत कितनी बढ़ गई है तुम ये देखो। नाउ आई हैव टोल्ड यू किलियन एम्बापे बाहर है, रॉड्रिगो बाहर है, बट दैट्स नॉट इट, बहुत सारे प्लेयर्स बाहर है, एटलीस्ट 10 प्लेयर रियल मैड्रिड के बाहर रहेंगे जब ये सेल्टा विगो के खिलाफ गेम खेलने जाएंगे अपना। सो रॉड्रिगो ACL इंजरी ही इज गॉन, एल्बा डिस्कम्फर्ट के लिए बाहर है, एसेंसियो डिस्कम्फर्ट के लिए बाहर है, एम्बापे का नी इंजरी है, यू आई टोल्ड यू गाइस, बेलिंगम की मसल इंजरी ही इज नॉट बैक येट, मिलिटाओ की नी इंजरी है, सेबालोस की मसल इंजरी है, हीसन सस्पेंडेड है, कैरेरा सस्पेंडेड है, मास्टिनटुआनो सस्पेंडेड। 10 बंदे जो है वो भाई सेल्टा वीगो के खिलाफ नहीं खेलेंगे मोस्ट प्रोबेबली, जैसा समझ में आ रहा है, जैसा हम देख रहे हैं भाई आपके अल्वारो अरियोला को भाई ये क्या कर रहा है कि यंगस्टर्स खिला रहा है, तो सेल्टा वीगो के खिलाफ भी यंगस्टर्स खिलाएगा। पिछले गेम जो है वो भाई हार गए इन लोग 1-0, अब अगला गेम जीतना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट ला लीगा डज नॉट स्लिप्स थ्रू इनके हैंड, बट इट्स मोस्ट लाइकली दैट इट विल स्लिप थ्रू, बिकॉज सेल्टा विगो के खिलाफ इन लोग अगला गेम खेलने जाएंगे विद 10 men डाउन। अब सबसे गजब मैं आपको बात बताऊं, इट्स नॉट ओनली सेल्टा विगो दोस्तों, अगर आप रियल मैड्रिड के जो है ना वो आगे के फिक्चर्स देखोगे तो आप और घबरा जाओगे, बिकॉज आफ्टर सेल्टा विगो दे आर गोइंग टू फेस मैनचेस्टर सिटी एंड दैट टू इन 4-5 days। वापसी हो सकती है बहुत सारे प्लेयर्स की इनमें से, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बाहर ही रहेंगे, एम्बापे बाहर रहेगा, रॉड्रिगो बाहर रहेगा, मिलिटाओ बाहर रहेगा, दिक्कत वाली बात। एंड देन दे गोइंग टू, मतलब अब 6 तारीख को सेल्टा है, 11 तारीख को मैन सिटी है, सो व्हाट 5 days, इसके बाद फिर एल्शे है 3 दिन में ही तुरंत जा करके खेलना, और उसके बाद फिर तुरंत 2 दिन के अंदर मैन सिटी है 17 तारीख को, और उसके बाद फिर एथलेटिको मैड्रिड है। तो भैया ये बहुत दिक्कत वाली बात हो गई है। सेल्टा विगो भी अच्छे फॉर्म पे चल रही है, दे आर करेंटली 6th ऑन द टेबल, 2 रिसेंट विक्ट्रीज लेकर के आए हुए हैं। मैन ओ मैन ओ मैन, ओ हो फॉर रियल मैड्रिड द थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड मेरे। सो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।